हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थापना, उनके एमडी, सीईओ तथा चेयरमैन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्वपूर्ण टैगलाइन को भी हम जरूर बताएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे, भारत सरकार के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से जो भारत की वर्तमान की स्थिति है, भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेष बचे हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों की एक तरह से शुरुआत के हैं, तो सर्वप्रथम भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया और यह भारत का पहला सरकारी बैंक है। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 1969 में 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश ला करके भारत के 14 निजी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में बदला और फिर वर्ष 1980 में पुनः इंदिरा गांधी के द्वारा देश में 6 निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में कन्वर्ट किया। तो आपको बताएंगे कि वर्ष 2014 तक हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो संख्या थी वो बढ़ते बढ़ते 27 हो गई, परंतु लगातार बैंकों की वित्तीय स्थिति के गड़बड़ाने और लगातार बैंकों के एनपीए के बढ़ने से और जो भी बैंकों से लोग बड़े बड़े लोग कर्ज ले रहे हैं और कर्ज को नहीं चुकता करने की वजह से भारत की बैंकिंग व्यवस्था में थोड़ा ढलान की स्थिति रही। इसलिए सरकारों ने भारत के जो छोटे बैंक है उनको बड़े बैंक में मर्ज करने की शुरुआत की और आज स्थिति यह है कि सबसे पहले भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 एसोसिएट बैंक और एक भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया। फिर उसके बाद भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय किया गया, पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, इंडियन बैंक में विलय किया गया और वर्तमान की जो ताजा स्थिति है कि 1 अप्रैल 2020 के अनुसार भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेष रहे हैं। आज हम उन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, आज का जो पहला बैंक है एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही 1955 से पहले तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, नंबर ऑफ कस्टमर हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल कैपिटल हो, ये सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 के हुई। इसका हेडक्वार्टर साथियों मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है रजनीश कुमार जी हैं। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है, जो बैंक का टैगलाइन या शुद्ध हिंदी में उसको पंच लाइन भी कहा जाता है, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे और एक और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये दो टैगलाइन जो है वो किसके हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पहला क्या है साथियों? विद यू ऑल द वे और दूसरा है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। दूसरा महत्वपूर्ण बैंक है पीएनबी। ध्यान है साथियों, पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि पीएनबी जो है भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। वर्ष 1894 में 1894 में भारतीयों की पूंजी से इस बैंक की शुरुआत होती है। याद रखेंगे इसका स्थापना कब हुआ? 19 मई 1894। पीएनबी का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पीएनबी के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं सुनील मेहता जी हैं। वर्तमान में जो पीएनबी के एमडी एंड सीईओ जो है वो मल्लिकार्जुन राव है और पीएनबी का जो टैगलाइन है साथियों क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या है साथियों? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पीएनबी भारत का दूसरा वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि हाल ही में पीएनबी में 2 बैंकों का विलय किया गया। और साथियों आपको याद होगा पीएनबी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कांड देश में हुआ है जिसका नाम था नीरव मोदी। नीरव मोदी जो है पंजाब नेशनल बैंक को कई हजार करोड़ रुपए का चूना लगा करके भारत छोड़ करके भाग चुका है। वो भारत का आर्थिक भगोड़ा है।
हाल के दिनों में पीएनबी का भी जो एनपीए है वो काफी बढ़ा है, इसलिए पीएनबी में दो बैंकों को मर्ज कर करके इसकी स्थिति को सुधारा गया है और वर्तमान में यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बैंक है साथियों बीओबी। बीओबी शॉर्ट में है साथियों, फुल फॉर्म इसका है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना साथियों 20 जुलाई 1908 को हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1908। इसका हेडक्वार्टर क्या है? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? तो गुजरात। गुजरात के प्रमुख शहर बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है साथियों हसमुख अधिया। हसमुख अधिया क्या है? इसके चेयरमैन है। और एमडी सीईओ जो है वो कौन है? तो संजीव चंद्रा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। काफी बार पूछा गया साथियों, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक किस बैंक का टैगलाइन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। और आपको बताना चाहेंगे साथियों यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक है साथियों कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई साथियों? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। भारत की आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। वर्तमान में जो कैनरा बैंक के चेयरमैन है उनका नाम है टी एन मनोहरन। टी एन मनोहरन क्या है? इस बैंक के वर्तमान में चेयरमैन है। वर्तमान में कैनरा बैंक के एमडी और जो सीईओ है उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। क्या नाम है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और कैनरा बैंक का साथियों टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। याद है टुगेदर वी कैन किस बैंक का टैगलाइन है? तो कैनरा बैंक का टैगलाइन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक है साथियों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में यूबीआई भी कहते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। कब हुई? 11 नवंबर 1919 को हुई। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। याद रखें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इस बैंक के जो एमडी सीईओ है उनका नाम है राजकिरण राय। राजकिरण राय जी जो है वो क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन साथियों है गुड पीपल टू बैंक विद। क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद, ये इसका क्या है? टैगलाइन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक और ये साथियों याद रखेंगे कि देश का पांचवा सबसे बड़ा बैंक है। कैपिटल पूंजी हो, नंबर ऑफ कस्टमर हो या इसकी ऋण देने की क्षमता हो, इन सभी आधारों पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का पांचवा बड़ा बैंक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? बीओआई। क्या कहते हैं? अक्सर पूछ लेता है बीओआई तो फुल फॉर्म क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना साथियों 7 सितंबर 1906 को हुई। इसका हेडक्वार्टर भी क्या है? मुंबई में है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। इसमें क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है जी पद्मनाभन। क्या नाम है साथियों? जी पद्मनाभन जो है वो क्या है? बैंक ऑफ इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हैं अतनु कुमार दास। ये कई बार पूछा गया है हाल के दिनों में। एमडी सीईओ कौन है? तो अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है। और इसकी टैगलाइन काफी बार पूछी जा चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है साथियों रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है साथियों? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगला बैंक है साथियों पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक इसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। और वर्तमान में इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ध्यान है साथियों कि कुछ बैंकों में चेयरमैन होते हैं जबकि कुछ बैंकों में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद होते हैं। तो इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद है और डॉक्टर चरण सिंह जो है चेयरमैन है। और इस बैंक के एमडी एंड सीईओ जो है वो एस हरिशंकर जी हैं। और साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक का जो टैगलाइन है, जो पंचलाइन है, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। क्या है साथियों? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। अगला बैंक है साथियों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सीबीआई। याद रखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना साथियों 21 दिसंबर वर्ष 1911 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी में है। और इस बैंक में भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद है। वर्तमान में इस पद पर तपन राय जी हैं। और याद रखेंगे इस बैंक के एमडी सीईओ जो है श्री पल्लव महापात्र है। याद रखें श्री पल्लव महापात्र है। और जबकि इस बैंक का जो टैगलाइन है
वो क्या है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। तो इस बैंक की स्थापना वर्ष 1911 में ही हुई थी, इसलिए इसकी टैगलाइन में ये वर्ड जोड़ा गया, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक है यूको बैंक। क्या कौन सा बैंक साथियों, यूको बैंक, यूसीओ, यूको। इसकी स्थापना 1943 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, दीदी की नगरी कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, वहां यूको बैंक का हेडक्वार्टर है। इस बैंक के वर्तमान में एमडी सीईओ जो है श्री अतुल कुमार गोयल जी है। कौन है भाइयों, तो श्री अतुल कुमार गोयल जो है वो यूको बैंक के एमडी सीईओ के पद पे है। इस बैंक का जो टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट जो है इस बैंक का टैगलाइन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक है साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना साथियों वर्ष 1937 में हुआ, 1937 में। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है, चेन्नई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे इस बैंक के वर्तमान में जो एमडी सीईओ है वो कौन है, कर्णम शेखर जो है इस बैंक के एमडी सीईओ है। और इस बैंक का जो टैगलाइन है साथियों क्या है, गुड पीपुल टू ग्रो विथ, क्या है, गुड पीपुल टू ग्रो विथ, क्या है वो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है आपका टैगलाइन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बैंक की स्थापना साथियों वर्ष 1935 में हुई। इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र के शहर पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। और वर्तमान में इस बैंक के एमडी सीईओ जो है वो क्या है, एएस राजीव है, क्या है, एएस राजीव जो है वो एमडी सीईओ है। इस बैंक का जो टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, काफी महत्वपूर्ण है इसका टैगलाइन, क्या है साथियों, वन फैमिली वन बैंक। हमारा अगला महत्वपूर्ण और अंतिम 12वां जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो कौन है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना साथियों 15 अगस्त 1907 हुई, 15 अगस्त 1907 को क्या है, इंडियन बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और इस बैंक के वर्तमान में जो एमडी सीईओ है पद्मजा चंद्रू जो है, पद्मजा चंद्रू क्या है, ये आपके इंडियन बैंक की एमडी सीईओ है। और इस बैंक का जो टैगलाइन है योर ओन बैंक, योर ओन बैंक जो है इस बैंक का साथियों क्या है टैगलाइन। ये जो हमने पढ़ा है साथियों ये वर्तमान में जो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसकी स्थापना, उसके टैगलाइन, उसके एमडी सीईओ के बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे वीडियो विद कंटेंट हम आपके पास उपलब्ध करा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।